हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ऊर्जा प्रवाह। इसके अंतर्गत ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में होता है। जैसे कि हम यहाँ एक चित्र बनाते हैं। ये है उत्पादक और ये है उपभोक्ता। ये है प्राथमिक उत्पादक, ये है प्राथमिक उपभोक्ता। इसके ऊपर आएगा द्वितीय उपभोक्ता और इससे और ऊपर जाएंगे तो तृतीय, फिर चतुर्थ। इस तरह से ये चलता रहेगा श्रृंखला। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसका जो निचला वाला भाग होता है ये होता है चौड़ा और ऊपर वाला भाग जो होता है शिखाग्र ये होता है संकरा। जिससे कि इसमें ऊर्जा का संचरण होता है। इसमें क्या होता है कि जो पिरामिड होते हैं हमारे, वो 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है संख्या के आधार पर, दूसरा है जैव मात्रा के आधार पर और तीसरा है ऊर्जा के आधार पर। तो इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा रेखीय होता है। रेखीय या फिर सदैव खड़ी अवस्था में होता है। इसमें मैं कुछ इस तरह का ये चित्र बनाया है। इसमें पहला है प्राथमिक उत्पादक, ये है प्राथमिक उपभोक्ता और ये है द्वितीय उपभोक्ता। तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह बताया गया है। जैसे कि सबसे पहले हमने लिया 10,000 जूल ऊर्जा, तो 10,000 जूल ऊर्जा का ओनली 10% ही हमारे ऊपर वाले स्तर में स्थानांतरित होगा। तो ये चला जाएगा 1000 जूल से ये चला जाएगा 100 और एक और स्तर मैं बनाती हूँ यहाँ पर, तो ये चला जाएगा 10 जूल। इस प्रकार से और भी ऊपर जाते जाएंगे तो ऊर्जा की मात्रा बिल्कुल कम होती जाएगी। इसी प्रकार कहते हैं कि ज्यादा बड़ा ये उपभोक्ता का स्तर नहीं होना चाहिए। ऊर्जा का संचरण एक स्तर से दूसरे स्तर में घटता जाता है और ये सदैव खड़ी अवस्था में रहता है।
तो इसमें प्रश्न में हमारे में ये पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा सीधा होता है या रेखीय या खड़ी अवस्था में होता है। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।